मेरे घर में एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। अम्मी कहती थी, इस कमरे को बंद मत करना, वरना वो नाराज हो जाएगी। मैं बच्चा था, मैं नहीं जानता था वो कौन है। बस इतना मालूम था कि इस कमरे के अंदर एक पुरानी मिटियाली रंग की गुड़िया रखी है। बड़ी आंखें, टूटी पलकें और होंठों पर जमी हुई ऐसी मुस्कुराहट जैसे किसी ने जबरदस्ती सलाई हो। उम्मी उसे बेटी कहती थीं, लेकिन मैंने कभी उम्मी को उसे हाथ लगाते नहीं देखा। रात के वक्त इस कमरे से खंकने की आवाज आती थी, जैसे कोई शीशे पर नाखन घिसीट रहा हो। मैंने एक दिन अम्मी से पूछा, अम्मी, ये गुड़िया किसकी है? उम्मी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और आहिस्ता बोले, इसे गुड़िया मत कहना, वो संती है। इस दिन पहली बार मुझे डर लगा। मेरे अबू इस मौजू पर कभी बात नहीं करते थे। जब भी मैं गुड़िया के कमरे के पास जाता, अबू की आवाज आती, इधर मत जाना। लेकिन बच्चे को जितना मना करो, वो इतना ही तजस्सुस करता है। एक रात जब बारिश हो रही थी और बजली बार बार जा रही थी, मैंने वाज़े तौर पर सुना, खड़ खड़ खड़, जैसे कोई छोटे कदमों से चल रहा हो। मैं लिहाफ के अंदर कांप रहा था। अचानक आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रख गई। फिर खट खट खट, दरवाजा हिलने लगा। मैंने आंखें बंद कर लें, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कान के पास सरगोशी कर रहा हो। तुमने मुझे देखा था ना? मेरी सांस रक गई। अगली सुबह मैं बुखार में था। उम्मी मेरे सुरहाने बैठी थीं, मगर उनकी नजरें मुझ पर नहीं थीं। वो मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थीं। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, अम्मी, वो गुड़िया रात को बाहर आती है क्या? उम्मी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वो रो पड़े। ये पहली बार था जब मैंने अम्मी को रोते देखा। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोले, बेटा, इस गुड़िया के अंदर कोई गुड़िया नहीं है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तो फिर उसके अंदर क्या है? मैंने पूछा। उम्मी ने दरवाजे की तरफ देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर आहिस्ता बोले, वो तुम्हारी मां थी। मेरी दुनिया रख गई। इसी दिन शाम को एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी सरखी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, यही बच्चा है ना जिसने गुड़िया को देख लिया? उम्मी ने सर झुका लिया। बूढ़ी औरत हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दानत कम और दर्द ज्यादा था। उसने कहा, अब वक्त आ गया है, वो जाग चुकी है। मैंने चीख कर पूछा, कौन जाग गई है? बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, तुम्हारी गुड़िया मां। असी लम्हे कमरे के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई और गुड़िया के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। उम्मी कांपती हुई दीवार के साथ लग गईं। अब उन्हें पहली बार उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, हालांकि वो हमेशा उससे दूर रहते थे। बूढ़ी औरत ने सरगोशी की, अगर आज रात रस्म पूरी न की गई तो सुबह तक ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन सी रस्म? अबू की आवाज भारी थी। बूढ़ी औरत ने थैले में से एक पुरानी जली हुई किताब निकाली। किताब के औराक पर सियाह धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। उसने कहा, यह गुड़िया एक कैद है। तुम्हारी बीवी ने खुद को इसमें बांधा था। मैं चीख उठा, अम्मी, झूठ बोल रही हो ना? उम्मी ने मेरी तरफ देखा। इन आंखों में मां नहीं थी, बस खौफ था। सालों पहले जब मैं पैदा हुआ था, मैं सांस नहीं ले रहा था। उम्मी ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। मोहल्ले की उसी बूढ़ी औरत ने कहा था, अगर बच्चे को जिंदा देखना है तो मां को कुर्बानी देनी होगी। उम्मी ने इनकार किया था, लेकिन जब मैं नीला पड़ने लगा उन्होंने हां कर दी। बूढ़ी औरत ने एक गुड़िया बनवाई, मेरे कद के बराबर, और आधी रात को एक रस्म की गई। बूढ़ी औरत ने बताया, तुम्हारी मां ने अपनी रूह इस गुड़िया में बांध दी ताकि तुम जिंदा रहो। मेरी टांगों से जान निकल गई। तो मेरी असल मां? मैं रो पड़ा। उम्मी ने आंसुओं में कहा, वो रोज रात को जागती है, तुम्हें देखने आती है। अचानक कमरे के अंदर से ठक ठक ठक, जैसे लकड़ी जमीन पर घसट रही हो। बूढ़ी औरत चीखी, वो कैद तोड़ रही है। दरवाजे पर दरार पड़ गई। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा, दो साए फर्श पर रेंग रहे थे, एक मां का और एक गुड़िया का। उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, बेटा, अगर वो बाहर आ गई तो वो तुम्हें वापस ले जाएगी। कहां? मैंने हचकियों के साथ पूछा। उम्मी ने जवाब नहीं दिया। बूढ़ी औरत ने मुझे घसीट कर बाथरूम में ले गई। आईने के सामने खड़ा करके बोली, देखो, तुम्हारी आंखों में कौन है? मैंने आईने में देखा। मेरी आंखों के पीछे एक औरत खड़ी थी, बल बिखरे हुए, चेहरा सुड़ा हुआ और होंठ हल रहे थे। बेटा, मैं चीखने ही वाला था कि आईना टूट गया। बूढ़ी औरत ने कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, या तो मां हमेशा के लिए गुड़िया में रहे या बच्चा उसकी जगह ले। उम्मी ने फौरन कहा, बच्चा नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई,
तो फिर मां को आजाद करो। इसी लम्हे दरवाजा टूट गया। गुड़िया बाहर आ गई। वो चल रही थी और उसकी आवाज थी, मेरा बेटा कहाँ है? गुड़िया का हर कदम फर्श पर पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे घर की बुनियादें हिल रही हूं। ठक ठक ठक। उसका सिर एक तरफ को झुका हुआ था। गर्दन में लकड़ी की चरचराहट थी। आंखें खुली थीं, लेकिन पथरीली। उम्मी ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया। अबू का पसीना बहने लगा। बूढ़ी औरत ने चीख कर कहा, आंखों में मत देखना, वो पहचान लेती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुड़िया ने मेरी तरफ देखा। इसके होंठ हले मगर आवाज सीधी मेरे दिमाग में गूंजी, तुम मुझे छोड़कर क्यों बड़े हो गए? मेरे कानों से खून निकलने लगा। गुड़िया के जिस्म पर दुराड़ें पड़ने लगे। लकड़ी टूटने लगी। उसके अंदर से गोश्त की बू आने लगी। एक हाथ अलग हुआ। उसके नीचे इंसानी अंगलियां थीं। उम्मी चीख पड़े, ये मेरी लाश है। बूढ़ी औरत हंसने लगी। रूह अब कैद बर्दाश्त नहीं कर रही। गुड़िया के चेहरे से लकड़ी झड़ गई। नीचे एक औरत का चेहरा था, सड़ा हुआ, आंखों में कीड़े और जबान नीली। लेकिन वो औरत मेरी मां थी। वो मेरे करीब आई। हर कदम के साथ दीवारों पर दीवारें पड़ती गईं। उसने उम्मी की तरफ देखा। तुमने वादा तोड़ा। उम्मी जमीन पर गिर गई। मैंने उसे बचाया था। मां की रो चीखी, और मुझे मार दिया। अचानक उम्मी की गर्दन मड़ गई। चट्टाख। मैं चीख भी न सका। इनकी लाश फर्श पर गिर गई। अबू पागलों की तरह दौड़े, लेकिन एक नजर में वो भी दीवार से चिपक गए। खून टपकने लगा। बूढ़ी औरत ने मेरे कान में कहा, अब तुम्हारी बारी है। मां बेटे को वापस लेने आई है। मैं भागा। घर लंबा हो गया था। दरवाजे गायब हो रहे थे। पीछे से मां की आवाज आई, बेटा मैं थक गई हूं। मेरे पांव खून में फंसल रहे थे। आखिरकार मैं उसी कमरे में पहुंच गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। गुड़िया का कमरा। बूढ़ी औरत वहां पहले से मौजूद थी। फर्श पर दायरा बना हुआ था खून से। उसने कहा, या तो तुम इसमें दाखिल हो जाओ या घर के सब लोग मर जाएंगे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। अबू की लाश लटक रही थी। मैं रोने लगा। अम्मी, मैं सुस्का। मां की रूह मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा। वो हाथ गर्म था। बस थोड़ी देर, फिर हम हमेशा साथ होंगे। मैंने आंखें बंद कर लें और दायरे में कदम रख दिया। मैं दायरे के बीच खड़ा था। मेरे पांव के नीचे खून अभी गर्म था। दीवारों पर मां की सरगोशियां चल रही थीं। बस थोड़ी देर, फिर तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज के साथ कमरा सकड़ने लगा। मेरे सीने में दर्द उठा। सांस घटने लगी। गुड़िया का जिस्म टूटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन मां की रूह, वो अब हुआ मैं थी। इसने मेरे सामने अपना असल चेहरा दिखाया। वो खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसी जैसी तस्वीरों में, लेकिन आंखों में नफरत थी। मैंने तुम्हारे लिए मरना कबूल किया और तुमने मुझे भला दिया। मैं रो पड़ा। मैं बच्चा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। अब मेरी बारी है जीने की। अचानक बूढ़ी औरत चीखी, रखो। उसने अपना सीना चाक किया। अंदर से एक तावीज निकाला। ये मां नहीं है, वो कांपती हुई बोली। ये वो चीज है जो मां बनकर आई थी। कमरा लर्ज उठा। रूह चीखी। उसका चेहरा बिगड़ गया। आंखें हद से ज्यादा फैल गईं। मेरा दो हिस्सों में फट गया। वो मां नहीं थी। वो मां की शक्ल में जिन था जिसे कुर्बानी चाहिए थी। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, तुम्हारी असल मां तो रस्म के पहले दिन ही आजाद हो गई थी। ये चीज उसकी यादों में छिप गई थी। मैं कांप गया। तो वो सब कत्ल। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। भूख थी? जिन ने चीख कर कहा, या ये बचा या ये दुनिया। बूढ़ी औरत ने मुझे देखा। अगर तुम जिंदा रहे, ये कभी नहीं मरेगा। मैंने गुड़िया की टूटी आंख उठाई। वो मुझे देख रही थी। मैंने उसे अपने सीने में घूंप दिया। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं जागा तो अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे मैं अकेला जिंदा बचा हूं। घर जल चुका था। सब मर चुके थे। साल गुजर गए। आज मेरी बेटी की सालगिरह है। वो खुशी से कह रही है, अबू मेरी गुड़िया कहाँ है? मैं मड़ा। अलमारी में वही पुरानी गुड़िया बैठी थी और उसकी आंखों में मैंने खुद को देखा। और उसकी आवाज आई, मेरे गुड़िया। मां क्या था?